नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुत्रवधू ने अन्य के साथ मिलकर ससुर को किया मृत घोषित, वार्ड पंच ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। कांग्रेस नेता बोले, अमर्यादित टिप्पणी करने से बाज आए भाजपा नेता। शहर के हरदी स्थल पर जलाया पीएम का पुतला। संयुक्त रक्षा नियंत्रक ने सुनी पेंशनर्स की समस्याएं। चाकू मारकर वृद्ध महिला के साथ लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के वार्ड 4 के पंच लालचंद ने अपनी पुत्र वधू पर जायदाद हड़पने की नियत से ग्राम सचिव वगैरह के साथ मिली भगत कर जन आधार कार्ड में मृत घोषित करवाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचा यह व्यक्ति जिंदा तो है, लेकिन कागजों में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब ये अपने जिंदा होने का प्रमाण देने और मृत घोषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल लालचंद्र पुत्र चेतन राम निवासी 22 एनडीआर ने बताया कि वह ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर का निर्वाचित वार्ड पंच भी है। वह गांव में स्थायी तौर पर 38 वर्ष से निवास कर रहा है। उसके 2 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र सुरेंद्र का देहांत हो चुका है। सुरेंद्र की विधवा पत्नी सोनू बाला वर्तमान में कलरखेड़ा फाजिल्का में रह रही है। सोनू बाला ने उसकी जायदाद हड़पने की नियत से श्री गंगानगर के ई मित्र संचालक विजय गुप्ता और ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के ग्राम सचिव रविंद्र कुमार से मिली भगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जन आधार कार्ड में उसे 31 दिसंबर 2023 को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने से वह जन आधार कार्ड से मिलने वाले सभी लाभ से वंचित हो गया। लालचंद के अनुसार उसने इस संबंध में पूर्व में टाउन पुलिस थाना में अपनी पुत्र वधू व ई मित्र संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लालचंद ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करवाकर जन आधार कार्ड में मृत घोषित करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उससे फिर से जन आधार कार्ड से मिलने वाले लाभ से लाभान्वित किया जाए और कागजों में जिंदा घोषित किया जाए। हाँ जी, मेरे मारो जो छोटो लड़को जी बिंग वो भी 12 महीना हुआ। हमारी छोटा लड़का ने ब्याह भी बाद में बिंग लड़का के ब्लड कैंसर होगी। बाद की बीननी वो लड़को ब्लड कैंसर हो गए मरे। बाद में फिर हमारा 6 महीना हमारे घरे रही भी। बाद में प्यूर चली गई। प्यूर बाद में बन कोई वकील या कोई किंग सागे अधिकारी सागे लाग गए। बिन क्यों भी जी अगर जायदाद से लेनी है तो तन इन मर्त घोषित करना पड़ेगा। फिर जी मन मारी बीननी और अपने गंगानगर का जगह ई मित्र वाला इन मारो जो सेक्रेटरी है सचिव वहाँ रल गए तीना और मैंने मृत घोषित कर दियो जी। जब भी बाद में मैं जी अपना वीडियो साहब कने गयो। वीडियो साहब है जो बोलो कार्रवाई कर देंगे। भी बाद में वहाँ कोई कार्रवाई कौन करी। भी बाद में मैं सीओ साहब कने जिला परिषद में गयो। जिला परिषद में वहाँ कोई मेरी कोई सुनाई कौन करी ना कोई कार्रवाई करी। भी बाद में मैं कलेक्टर साहब कने आयो। कलेक्टर साहब एक तो कार्रवाई को अनुशासन दे दियो। मैंने दूसरा कलेक्टर साहब कने मैं आयो। जब कलेक्टर साहब बोलो तू आपको नाम जुड़ा सके बाकी मैं कार्रवाई कौन करा। ये बाद में आपने मैं घूमतो फिर तो जीवित घूम रहा हूँ और मेरी कोठे ही कोई सुनवाई को नहीं है। वह जगह आरोपी है बांग सख्त तो सख्त मांगी कार्रवाई की जाए। उधर जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि ग्राम विकास अधिकारी की ओर से वेरिफिकेशन नहीं किया गया। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला परिषद सीईओ को निर्देशित कर दिया गया है। परिवादी को भी अपने दस्तावेज जमा करवाने को कहा गया है ताकि उनका नाम जुड़ सके। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और जनाधार से नाम काट लिया गया। इस पूरे मैटर को एग्जामिन कराया गया और इसमें ये पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी जो ड्यू वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए वो वेरिफिकेशन नहीं किया गया, इसलिए सारी कार्रवाई हुई। उसमें ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई तो हमने सीईओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिए हैं। साथ ही जिस व्यक्ति का ये नाम कटा है उनको भी हमने कहा कि वो अपने दस्तावेज जो है जमा करा दे ताकि उनका नाम बने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तथा उनके सहयोगी दलों की ओर से हिंसात्मक, अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी बयान देने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर भाजपा नेताओं को इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने से बाज आने की सलाह दी गई। मोदी सरकार होश में आओ, सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। देश के लोगों की आवाज बनकर राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जन समस्याओं को उठाने का कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा के नेता अनर्गल और हिंसात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी दादी और पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके विरुद्ध भाजपा के नेता अमर्यादित और अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता। भाजपा की सरकार केंद्र में आई है 10 सालों से और राज्य के अंदर 9 महीने से जो सरकार आई है, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के काम किए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, किसानों को एमएसपी ये दे नहीं पा रहे। किसानों ने जब आंदोलन किया 15 महीने तक, उन किसानों को उनको आतंकवादी बताया, लेकिन फिर भी किसानों ने सब्र का घूंट पीते हुए और देश हित में कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं दिया और शांतिपूर्वक आंदोलन को चलाया। तो आज देश के अंदर जो हालात है, गरीबी के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, तो उन हालात से, क्योंकि मोदी की इस दफा गद्दी हिल रही है, उसको दिख रहा है कि मेरी 400 सीटें नहीं आई, 240 आई है और दूसरी कौम के दबाव में है। हरियाणा में ये चुनाव हार रहे हैं, महाराष्ट्र में ये चुनाव हारेंगे, तो उन बातों से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए इनके कुछ लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ, हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिनकी टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों से आक्रोशित होकर पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस जन आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालयों पे इस तरह के प्रदर्शन विरोध करके रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी के मार्गदर्शन में संपूर्ण भारत में चल रहे स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को ग्रेफ सेंटर 49 कृतिक बल हनुमानगढ़ में स्पर्श पेंशनरों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय रक्षा लेखा सेवा के संयुक्त निदेशक संयुक्त रक्षा नियंत्रक अभिनीत ढिल्लों ने पेंशनरों की समस्याएं सुनी, उनकी शिकायतें सुनी और निदान के लिए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की। मीडिया के साथ बातचीत में अभिनीत ढिल्लों ने बताया कि रक्षा लेखा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रक्षा पेंशनर्स का कल्याण हमारे कार्यों का केंद्र बिंदु बना रहे। स्पर्श पेंशन प्रबंधन को स्वचालित, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा लेखा विभाग एक अहम मुहिम है। सितंबर माह में स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक पेंशनर्स की परेशानियां जानी गई। भारतवर्ष में अनेक ऐसे आउटरीच कार्यक्रम चल रहे हैं जिन्होंने देश सेवा में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। ऐसे सभी पेंशनर्स की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा लेखा विभाग की एक अहम मुहिम है, जो कि सितंबर माह में हम पैन इंडिया एक पेंशनर्स आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पर्श के एक प्लेटफॉर्म के आने के बाद हम सभी पेंशनर्स को अवगत करा रहे हैं उनकी परेशानियों के तहत, उनकी परेशानियों को सुनते हुए कि ये जो स्पर्श में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आज हमारे पास 50 से अधिक पेंशनर कभी एकत्रित हैं, तो सभी की सूची बनाई जा रही है, सबकी जो परेशानियां हैं उनको सुना जा रहा है। तो ये एक अहम मुहिम है जो रक्षा लेखा महानियंत्रक श्रीमती देविका रघुवंशी द्वारा चलाई जा रही है। स्पर्श सेंटर हनुमानगढ़ में आज नहीं, हर समय आप किसी भी समय आ सकते हैं, अपनी जो परेशानी है लिखवा सकते हैं, इन्हें लिख भी सकते हैं। और संजय कुमार है यहाँ पर स्पर्श सेंटर के इंचार्ज हैं, वो आप उनका नंबर भी ले सकते हैं। सभी न पेंशनर्स को आपके माध्यम से जो हनुमानगढ़ के पास स्थित हैं उनको बताना चाहूँगी कि आप स्पर्श सेंटर में आए और इस आउटरीच प्रोग्राम की मुहिम का
वृद्ध महिला के चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले का जंक्शन थाना पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए शुक्रवार को 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी टाउन थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनके खिलाफ जिले के अलग अलग पुलिस थानों में लूटपाट और छीना झपटी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाने में हुई प्रेस वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक राहुल यादव ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती विमला निवासी श्रीगंगानगर ने 17 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह 16 सितंबर को अपनी पोती कंचन के साथ छापामाली से श्रीनगर में मामी जी के पास मिलने आई थी। 17 सितंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे वह श्रीनगर से वापस गांव छापावाली के लिए रवाना हुई। जंक्शन में ITI बस्ती में उसका भाई बलराम रहता है। वह गांव श्रीनगर से टेम्पो पर आई थी। उसने अपने भाई बलराम से मिलने जाना था। पोती कंचन भी उसके साथ थी। दोपहर करीब 2:45 बजे वह अपनी पोती के साथ सूरतगढ़ रोड स्थित जेल फाटक के पास टेम्पो से उतरकर अपने भाई बलराम के मकान की तरफ जा रही थी। तभी वहां सड़क पर एक लड़का आया। उसके साथ ही बाइक पर 2 और लड़के थे। उनमें से एक लड़के ने उसके ऊपर चाकू से वार किया और गले में पहना सोने का लॉकेट छीनकर तीनों जने बाइक पर सवार होकर भाग निकले। डीएसपी यादव ने बताया कि मामले के तहत कार्रवाई शुरू की गई। विशेष टीम ने मानवीय सूचना संकलन तकनीकी विश्लेषण के आधार पर प्रकरण की वारदात को ट्रेस आउट करते हुए अभय उर्फ डेविड निवासी वार्ड 34, जयप्रकाश उर्फ जेपी वार्ड 8 और फारूक निवासी टाउन को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी के अनुसार अब तक हुई पूछताछ में तीनों आरोपियों ने जंक्शन थाना क्षेत्र में 3, सदर, रावतसर, पीलीबंगा थाना क्षेत्र में भी एक वारदात सहित कुल 6 वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर 3 युवक दस्तयाब किए गए, जिसमें एक अभय उर्फ डेविड है जो कि हनुमानगढ़ टाउन का है, रूपनगर का रहने वाला। एक जेपी है जो कि फतेहगढ़ खिलेरी बास का रहने वाला है। एक फारूक नाम का व्यक्ति है जो हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला है। अब तक की पूछताछ में इन तीनों से 6 अनट्रेस वारदातों का खुलासा हुआ है, जिनमें से 3 इन्होंने जंक्शन में कारित की, एक रावतसर, एक सदर थाना क्षेत्र में और एक पीलीबंगा में। रावतसर, पीलीबंगा और सदर थाना क्षेत्रों की तीनों वारदातों में मुकदमे दर्ज हैं। जंक्शन की जो ये ITI बस्ती की वारदात हुई थी उसमें मुकदमा दर्ज है। 2 घटनाएं जो इन्होंने बताई है उनके संबंध में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है। उनके परिवादियों को ढूंढ के उनसे संपर्क किया जा रहा है। समस्त घटनाएं लूट की है। इनमें मोडस ऑपरेंडी इनकी एक ही रहती है। ये कभी तो फारूक और कभी इनका एक साथी है लड्डू बाजीगर, रामसरा का रहने वाला। इन 2 साथियों के मोटरसाइकिलों पर ये 3 के ग्रुप में आते हैं, जिनमें जेपी जो है मोटरसाइकिल चलाता है और ये अभय और डेविड जो है ये वारदात को अंजाम देता है। पटवारियों की बेमियादी हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। राजखसरा गिरदावरी एक्ट में आवश्यक संशोधन नहीं करने के विरोध में गिरदावरी कार्य का बहिष्कार कर पटवारी पिछले 4 दिनों से राजस्थान पटवार संघ उप शाखा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दे रहे हैं। धरनास्थल पर पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान पटवार संघ की राज्य सरकार के समक्ष अनेक प्रकार की मांगे लंबित चल रही थी। उन मांगों के बारे में हमने पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया और सक्षम स्तर पर अवगत कराया। उसके बाद में भी हमारी किसी भी प्रकार की मांग पूर्ण नहीं होने पर और वर्तमान समय में गिरदावरी ऐप में आई हुई ऑनलाइन कार्य की समस्या के बारे में भी हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से 3 बार सेटलमेंट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमने 2 दिन का सांकेतिक पेन डाउन स्ट्राइक की। उसके बाद में भी किसी प्रकार की कोई समस्या हल नहीं होने के बाद हमने इस पेन डाउन स्ट्राइक को कंटिन्यू लगातार अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दिया। कल हमारी प्रदेश स्तर पर 2 बार प्रदेश के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। आज हमें अब सायंकालीन समय में फिर वार्ता के लिए बुलाया गया है। अभी तक किसी प्रकार की समस्या हल होने की हमें जानकारी प्राप्त नहीं है।
इसलिए ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहे। वन विभाग के रेंजर वगैरह की ओर से टॉर्चर करने व परिवार की महिलाओं की इज्जत लूटने की धमकी देने से दुष्प्रेरित होकर एक युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक का राजकीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में युवक की पत्नी की ओर से वन विभाग के रेंजर सहित 4 जनों के खिलाफ तलवाड़ा झील पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी राकेश जाड़ी सुखदेव सिंह को अपने साथ रेड का कहकर लेकर गया था, लेकिन इतना टॉर्चर किया कि मजबूरन सुखदेव सिंह ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। वहीं पीड़ित परिवार गृह मंत्री से मिलने कलेक्ट्रेट में पहुंचा। एक व्यक्ति को धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ अपशब्द लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज करवाई थी। नोहर पत्रकार संघ की ओर से शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें सूरतगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत के साथ वहां के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। सूरतगढ़ में पिछले दिनों यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत, वो किसी कार्यवश हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पे बुजुर्ग जो है दवाई लेने के लिए कतार में खड़े थे। इस संबंध में उन्होंने जब चिकित्सालय प्रभारी को पूछा तो कहा कि आज छुट्टी है और बुजुर्गों को दवाइयाँ नहीं मिलेगी। बात बढ़ते बढ़ते इस प्रकार बढ़ी कि डॉक्टरों की ओर से है डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत के खिलाफ जो राजकार्य में बाधा का वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। चूँकि एक पत्रकार का दायित्व है कि वो जहाँ भी जाता है जनता की समस्याओं को आगे रखने का काम करता है, उन समस्याओं को उठाकर उनके निराकरण का प्रयास करता है। इसी प्रयास के साथ डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत ने वहाँ की समस्या उठाई थी, लेकिन डॉक्टरों ने न जाने किस मजबूरीवश या क्यों कहे कि किसी रंजिशवश जो है उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। हम आज इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ जो भी इस प्रकार की संगठित रूप से कार्रवाई हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पत्रकार जाता है फील्ड में तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक बाधाएं आती है। इस प्रकार से दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, पत्रकारों पे हमले की घटना है, उन पे प्रभावी रोक लगे। सरकार को इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।